आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा के बाद क्या बोले मंत्री जीतू पटवारी। आदरणीय देशवासियों, देश के प्रधानमंत्री ने 34 मिनट के अपने वक्तव्य में दो महत्वपूर्ण बातें बोली जो 2 मिनट में बोल सकते थे। एक, उन्होंने लॉकडाउन और बढ़ेगा, उसका स्वरूप बदलेगा, एक बात। और दूसरी बात, उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के एक नया पैकेज, जिसमें से लगभग 9-9.5 लाख करोड़ रुपए पहले से अलग अलग बार रिजर्व बैंक ने और वित्त मंत्री ने अलग अलग प्रोसेस में घोषित कर दिया वो, और लगभग 11 लाख करोड़ रुपया नया ऐसे घोषित किया मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, और खासकर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को सहायता के लिए, उद्योग जगत को, जो छोटे और लघु उद्योग है उनको बढ़ोतरी के लिए। मैं मानता हूं कि ये देश में जो संकट आया, ये संकट विश्व में व्यापी है, पर यह भी सही है कि जब ये विश्व में संकट आया था जब भारत में नहीं आया था, चाइना में आया, अन्य देशों में आया, जब भारत में नहीं आया था। राहुल गांधी जी को थोड़ा सा आभास हुआ था तो उन्होंने देश की सरकार को सतर्क किया, पर उस समय चूंकि राहुल गांधी जी को लेकर तो हमारे जो मोदी जी के समर्थक है वो बड़ा अलग तरह का रवैया रखते हैं या सोच रखते हैं, तो समझ में शायद सरकार को भी नहीं आया, और परिस्थितियां आपके सामने हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे समय देश को एक रहना चाहिए, और देश पूरा एक रहा भी सही। मोदी जी ने कहा एक बार कि मुझे 50 दिन चाहिए, मैं नोटबंदी करना चाहता हूं, देश ने दिए, अर्थव्यवस्था घुटनों के बल चली गई। फिर उन्होंने कहा मुझे 3 महीने चाहिए, जीएसटी लागू करना है, पटरी पे आएगी अर्थव्यवस्था और रेवेन्यू बढ़ेगा और पारदर्शिता आएगी, करप्शन कम होगा, उससे अर्थव्यवस्था लेट गई। अभी उन्होंने कहा कि मैं लॉकडाउन करना चाहता हूं, 21 दिन दो, अगर 21 दिन आपने सही नहीं किया तो आप 21 साल पीछे चले जाओगे। 3 लॉकडाउन हो गए, चौथे की तैयारी है। हम कितने साल पीछे चले गए मुझे नहीं पता। एक प्रश्न और बनता है, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? ओवरऑल 17 साल, इस 70 साल में कांग्रेस पार्टी की नहीं, बीजेपी और बीजेपी समर्थन की सरकार रही, और लगभग उससे बचे हुए साल 1952 के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। आप देखो आज जो देश के हालात हैं, जहां रेलगाड़ियां बंद है, जहां रेलगाड़ियां थी नहीं, ऐसे ही इतनी थी जितनी चल रही है अभी मजदूरों को ढोने के लिए इधर उधर, बैलगाड़ी से लोग चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है, सरकार असहज और हाथ ऊंचे कर दिए हर सरकार ने, कांग्रेस बीजेपी की भी बात नहीं है इसमें। ऐसा ही देश था जिसको कांग्रेस यहां तक लेके आई, इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की बनानी थी। हालात क्या है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं भी देश का नागरिक हूं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। कई लोग सवाल करते हैं अगर सरकार से तो बहुत आपत्ति लेते हैं, वो कहते हैं ऐसा क्यों, ऐसे समय पे तो देश को एकजुट होना चाहिए, ये सवाल करने का समय बिल्कुल सही है। पर 3-3 लॉकडाउन अगर फेल हो जाए, फिर भी अगर आम जनता या पॉलिटिकल दल या सामाजिक कार्यकर्ता या बुद्धिजीवी या अखबार या पत्रकार नहीं बोले तो कब बोले? मैं मानता हूं कि यही लोकतंत्र है। ये तो अगर नहीं बोलेंगे तो तानाशाही हो जाएगी। जो कोरिया का शासक है, तानाशाह, वहां कोई नहीं बोलता उसको भगा देते हैं। तो ऐसा देश तो हमें नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूं कि सवाल उठने भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, सुझाव है, और चूंकि देश एकजुटता से काम कर रहा है, एक होकर बात कर रहा है, कितनी भी बुराई हो उसके साथ, बुराई के साथ सजेशन देने की बात कर रहा है। आज यही तो देश की बात है, अपनत्व की बात है, भारतीयता की बात है। आज आवश्यकता हम सबको लॉकडाउन के, चौथे लॉकडाउन का पालन करने की। मैं मानता हूं आप लोग करोगे तो हम और इस परिस्थिति से निजात पाएंगे। मोदी जी ने मान लिया है कि कोरोना के साथ हमारा जीवन जीना है। सब प्रदेशों की सरकारों ने भी मान लिया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अब कोरोना और हमारी जिंदगी एक साथ चलेगी। इसका मतलब है कि वो इस महामारी को संभालने में असफल हुए, अपने आप आटो मूठ पर पूरी महामारी को छोड़ दिया गया है। तो ये भी एक अपने आप में प्रश्न का उत्तर है। मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को कई बार आग्रह किया कि इंदौर और पश्चिमी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा इससे ग्रसित है, आप एक बार इंदौर जाएं, उज्जैन जाएं। 2 विधायक कल उज्जैन निकले मुख्यमंत्री को पीले चावल देने के लिए कि आप आओ एक बार देखो, तो उनको वहीं गिरफ्तार कर लिया। मैं साथियों, आप मानता हूं आज किसान की अपनी वेदना है, गरीब की अपनी वेदना है, मिडिल क्लास का वो व्यक्ति जो नौकरी करता था उसकी थोड़ी सेविंग थी वो भी अब समाप्त हो गई है, राशन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि देशवासी एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करे, और राजनीतिक पुट उसमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं मानता हूं कि मेरा दायित्व है कि उनके साथ में खड़ा रहूं अगर मैं अच्छा भारतीय हूं तो, और हमने कोशिश की खड़े होने की और हमेशा रहेंगे भी। मैं मानता हूं कि देश सबसे प्रथम है। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि हम सबको एक साथ मिलकर
इस बीमारी के महामारी के खिलाफ शासन प्रशासन के नियमों को पालना चाहिए। पर यह भी हम सबको मानना चाहिए कि जो पैकेज हो रहे हैं ये दिसंबर से 20 लाख करोड़ रुपए की जो प्रोसेस है दिसंबर से चालू होगी। इसका मतलब है कि हम सबको अभी संघर्ष ज्यादा करना है। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर ये सवाल करते हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया, तो मैं समझता हूँ उसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि क्या किया था और देश क्या हो गया। मैं मानता हूँ हम सबको इस भावना के साथ कोई क्रिटिसिज्म नहीं, आज मेरे प्रधानमंत्री का हम सब सहयोग करें और मेरी सरकारों का हम सब सहयोग करें। हम सब मिलकर इस देश को इस महामारी से कैसे निकालें, इस संकल्प के साथ सबकी उत्तम स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। जय।